आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसमें देखिए क्या है, इसमें एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, ये हमारा कोन हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसका वॉल्यूम बताना। ठीक है, ये जो सॉलिड बना है हमारा, ठीक है, कोन और हेमिस्फेयर से, इसका हमें वॉल्यूम बताना। ठीक है, तो आपको इसमें दो पार्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, एक तो कोन दिख रहा होगा और नीचे वाला आपको हेमिस्फेयर दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको इस सॉलिड का वॉल्यूम बताना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस कोन का वॉल्यूम बताना होगा और इस हेमिस्फेयर का। ठीक है, सो इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r² h होगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो हेमिस्फेयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई r³। ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए आपको r और h की नीड होगी। ठीक है, सो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही रेडियस इक्वल है। ठीक है, मतलब हेमिस्फेयर की जो हमारी रेडियस होगी वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब h क्या होगा, ठीक है, कोन के लिए यहाँ पे बोल रहा है ना, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर के इक्वल, हाइट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या होगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r³। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, बट आप इसमें देखिए यहाँ पे r और r कॉमन है। ठीक है, r² कॉमन आएगा और 1/3। ठीक है, तो इसको ऐसे पहले कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, h, यहाँ पे r बचेगा। ठीक है, सॉरी 2r। ठीक है, अब आपको जो आंसर निकालना ना वो पाई की टर्म्स में निकालना, तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 नहीं रखनी है। ठीक है, सो इसको और सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू पाई। ठीक है, r की वैल्यू हमारी 1 थी, सो 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू 1। ठीक है, 2 इंटू r की वैल्यू 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई। ठीक है, ये 1 + 2 कितना, 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल। सो यहाँ पे क्या बचा, पाई। अब यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट कैसे होती है, क्यूबिक में होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला, रकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Raquel made. ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें रकेल है वो एक मॉडल बनाती है। ठीक है, वो मॉडल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, और जो उसके एंड्स है सिलेंडर के, वो उसके आगे कोन में होता है। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, जो ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, और जो उसके एंड्स पे क्या है, हमारा कोन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल। अब हमें क्या बताना है कि जो ये मॉडल है, ठीक है, इसमें कितना एयर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा। ठीक है, कि ये जो मॉडल है इसमें कितना एयर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें एयर कितना आ जाएगा का क्या मतलब है। ठीक है, एक बार बताइए, वॉल्यूम ऑफ एयर आप कैसे निकालोगे, देखो इस मॉडल में ना एयर का जो वॉल्यूम होगा ना वो इस मॉडल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जैसे देखिए ये जो मान लीजिए ये जो कॉनिकल पार्ट है ना, इसमें कितना एयर आ सकता है। ठीक है, जितना इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है,
इस सिलेंड्रिकल पार्ट में कितना एयर आएगा, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पार्ट में कितना एयर आएगा, जितना इस पार्ट का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल के इक्वल होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, ठीक है। अब मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो हमारे 3 पार्ट्स हैं ना, एक ही ऊपर ये कौन और फिर ये सिलेंडर और फिर से ये कौन, ठीक है। इनका अगर हम इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा मॉडल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए इस पार्ट का वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऐसे ही इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आप देखिए कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, कोन की हाइट को आप बोलिए 1, ठीक है, h1, और सिलेंडर की हाइट को h2, ठीक है। अब देखिए इस वाले कोन की हाइट और इस कोन की हाइट, ठीक है, दोनों की हाइट सेम है, तो इसको भी आप h1 बोल दीजिए, ठीक है। अब इसमें करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो रेडियस पहले देख लेते कितनी है, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कोन कितना है हमारे पास, इधर दिया होगा, क्या होगा, 3/2, क्यों, क्योंकि डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो रेडियस कोन की है ना, वही रेडियस किसकी है, सिलेंडर की भी, ठीक है। अब क्या है, हाइट, ठीक, हाइट चाहिए आपको, तो इसमें क्या दे रखा है, कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ कोन, ठीक है, h1, ठीक है, h1 हम बोल रहे हैं, ठीक है, कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको सिलेंडर की हाइट की भी ज़रूरत होगी, सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये होगी h2, ठीक है। ये कितनी होगी, ठीक है। देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल मॉडल की हाइट दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको ये h2 कैसे आएगा, इधर देखिए, अब ये देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारे पास, h1 है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, h1 है फिर से, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में क्या है, h2 है। इसका मतलब क्या है, जो h1 प्लस h2 प्लस h1 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, ठीक है। सो h2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, -12 - 2 h1 हो जाएगा, h2 इक्वल्स टू, सो h2 इक्वल्स टू 12 - 2 इंटू h1 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2, सो h2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ गई, h2 की वैल्यू आ गई, तो सो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अब आपको वॉल्यूम निकालना, ठीक है, किसका, मॉडल का। मॉडल का वॉल्यूम मतलब आप यहाँ पे बता सकते हो कि इस मॉडल में कितना एयर आ सकता है, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस सिलेंडर का, ठीक है, h2, और फिर एक ये नीचे वाले कोन का, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, ठीक है। आप देखिए पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, ठीक है, और ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एक बार हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर h1 प्लस पाई आर स्क्वायर h2, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 2/3 h1 प्लस h2, ठीक है। इसको और सॉल्व कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3/2, सो ये 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2/3 h1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर प्लस h2 की वैल्यू 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, एक गुलाब जामुन है, ठीक है, उसकी शेप कुछ ऐसी है, ठीक है, बीच में सिलेंडर है और
साइड्स में, एंड्स पे हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो गुलाब जामुन है ना, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, अगर हम उसका 30% जो होगा वो हमारा बताएगा शुगर सिरप का कंटेंट, ठीक है। मतलब ये जो गुलाब जामुन है, ठीक है, इस जो उसमें शुगर सिरप होगा कंटेंट, वो इसके वॉल्यूम के 30% के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन हैं तो उसमें सिरप का कितना कंटेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उस एक गुलाब जामुन में सिरप का कंटेंट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम लोग उस वॉल्यूम का 30% ले लेंगे तो हमारे पास सिरप का कंटेंट आ जाएगा एक गुलाब जामुन में, ठीक है। वो हमारा आएगा एक गुलाब जामुन के लिए, बट हमें निकालना किसके लिए, 45 गुलाब जामुन के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस सिरप कंटेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 गुलाब जामुन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब आप देखिए, वॉल्यूम निकालना गुलाब जामुन को, तो आप कैसे निकालोगे, इसमें आपको 3 पार्ट्स दिख रहे होंगे, एक ये हेमिस्फेरिकल, एक ये हेमिस्फेरिकल और बीच में ये सिलेंडर टाइप, ठीक है। अब जो ये गुलाब जामुन है, इसकी लेंथ दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारे पास इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इस गुलाब जामुन का, तो कैसे निकलेगा, इस पार्ट का वॉल्यूम, इस पार्ट का वॉल्यूम और इस पार्ट का वॉल्यूम अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस पार्ट का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको क्या क्या चाहिए वॉल्यूम निकालने के, आर और एच चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो रेडियस तो आपको पता क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको एच चाहिए, एच कैसे निकालोगे, अब आप देखिए एच क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस ही तो होगी एच, ठीक है, ये एच होगा, ठीक है। बट ये आप निकालोगे कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा, आर है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा, एच है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, आर, ठीक है, क्योंकि रेडियस होगी ना हेमिस्फीयर की यहाँ से यहाँ तक, तो इसलिए हमारा ये आर होगा और ये भी आर होगा, ठीक है। अब ये आप देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, आर प्लस एच प्लस आर किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन के, ठीक है। और लेंथ कितनी है गुलाब जामुन की, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2r, ठीक है। सो एच इक्वल्स टू 5 माइनस 2r किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा, 2.8, ठीक है। सो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास ये आ गई हाइट, हाइट, ठीक है, कितनी होगी हमारे पास, 2.2 सेंटीमीटर। अब आप वॉल्यूम निकाल लीजिए किसका, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम और प्लस ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये देखिए, इसको और इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो आपने कॉमन ले लिया, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, 4/3r प्लस एच, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी थी, 1.4, ठीक है, तो ये 1.4 का स्क्वायर, फिर ये क्या 4/3 इंटू आर की वैल्यू 1.4 प्लस एच कितना हमारा आया था 2.2, ठीक है। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 526.064/21 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो हमारा आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है, शुगर कंटेंट, शुगर सिरप का कंटेंट 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप का कंटेंट निकालेंगे, ठीक है। सो
सो ये तो हमारा आ गया था शुगर कंटेंट इन 1 गुलाब जामुन में, ठीक है। अब हमें निकालना है किसके लिए, 45 गुलाब जामुन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिरप कंटेंट इन 45 गुलाब जामुन्स, ओके। ये क्या हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस एक कंटेंट के लिए, ठीक है, इस एक कंटेंट का 526.064 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा अराउंड 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो ये शुगर कंटेंट है इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में होगी, ठीक है। ये हो गया आपका